अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जयपुर से बड़ी खबर है, चाकसू इलाके में फूड पॉइजनिंग से 250 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चे बीमार हुए हैं। बीमार बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब आधा दर्जन छात्रों की हालत गंभीर है, आईसीयू में भर्ती किया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। फूड पॉइजनिंग का ये मामला है। चाकसू इलाके में फूड पॉइजनिंग से 250 से ज्यादा बच्चे बीमार हो गए। जगन्नाथ यूनिवर्सिटी ये है जिसमें पढ़ने वाले बच्चे जो बीमार हो गए। बीमार बच्चों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और करीब आधा दर्जन बच्चे ऐसे हैं, छात्र ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है, आईसीयू में भर्ती हैं। अब सवाल ये उठता है कि जगन्नाथ यूनिवर्सिटी ने आखिर क्या बच्चों को जो कैंटीन में खाना मुहैया कराया वो ठीक नहीं था, और क्या ये आज ही ठीक नहीं था, या इस तरह की क्वालिटी जगन्नाथ यूनिवर्सिटी की कैंटीन में, मेस में बच्चों को मिलती है? ऐसे तमाम सवाल हैं, क्योंकि अगर बच्चों को फूड पॉइजनिंग होती है और 250 से ज्यादा बच्चों को फूड पॉइजनिंग होती है तो बड़ा सवाल क्वालिटी पर उठता है, मेस पर उठता है, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी पर उठता है। करीब आधा दर्जन छात्रों की हालत गंभीर है, आईसीयू में भर्ती हैं, और हमारे सहयोगी विष्णु इस खबर पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या कुछ जानकारी है जो गंभीर हालत में छात्र हैं उनकी, और ये फूड पॉइजनिंग कैसे हुई? 250 से ज्यादा बच्चे बीमार हो जाते हैं खाना खाते। मेघा, दरअसल जगन्नाथ यूनिवर्सिटी चाकसू से बाहर निकलने के बाद एक किनारे पर स्थित है, और वहाँ पर हॉस्टल बना हुआ उस यूनिवर्सिटी में, जिसमें करीब लगभग 400 के आसपास स्टूडेंट हैं वो रहते हैं, और वो स्टूडेंट वहीं पर रहते हैं और खाना उनका मेस से होता है, कैंटीन से और मेस से खाना होता है। कल शाम के बाद अचानक उन छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी, फूड पॉइजनिंग हुआ, और उसके बाद वो अस्पतालों में पहुंचने लगे। चाकसू के अस्पताल में पहुंचे। धीरे धीरे करके जब छात्र आने लगे तो उन छात्रों को डॉक्टरों ने चेकअप किया। उसके बाद चाकसू अस्पताल में जो बेड है वो कम पड़े, तो आसपास के जो निजी अस्पताल है उनमें उन छात्रों को भर्ती कराया गया। हालांकि लगातार छात्रों के जो फूड पॉइजनिंग है वो जो सामने आ रही है, और उसको लेकर जो छात्र है वो बीमार होने लगे। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये फूड पॉइजनिंग आखिर लगातार हुई, उसके बाद भी जो यूनिवर्सिटी प्रशासन है वो क्यों नहीं ध्यान दे पा रहा, क्यों नहीं इस पर काबू किया जा रहा? फिलहाल की अगर बात की जाए तो जो मरीज है, स्टूडेंट हैं, वो जयपुर तक रेफर किए गए हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल और प्रताप नगर स्थित RUHS जो हॉस्पिटल है उसमें भी कुछ स्टूडेंट को भर्ती कराया गया है। कुछ स्टूडेंट की जो तबीयत है वो ज़्यादा बिगड़ी हुई है, तो उन्हें आईसीयू तक में दाखिल किया गया है। सवाल अपनी जगह है कि लगातार फूड पॉइजनिंग हो रही है, परसों से लगातार जो जानकारी में आ रहा है कि परसों से फूड पॉइजनिंग हो रही है, तो उसके बाद भी क्यों नहीं प्रशासन की ओर से एक्शन लिया गया? अब ऐसे में बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वहाँ पर पानी के पीने की जो है वो साफ पानी पीने की व्यवस्था है कि नहीं है, जो वहाँ पानी स्टोरेज किया हुआ कितने दिनों से है, क्योंकि मौसम इस समय ऐसा ही चल रहा है जहाँ बरसात का पानी है, बरसात के अलावा जो पानी में गड़बड़ियाँ हो सकती है, तो वो है। इसके अलावा खाने में क्या गड़बड़ियाँ सामने आई? कोई शिकायत छात्रों की तरफ से यूनिवर्सिटी प्रशासन को की गई थी या कहीं और पर भी की गई थी कि इस तरह का खाना मिल रहा है, या जो आप पानी की बात कर रहे हैं कि हो सकता है पानी में कुछ गड़बड़ी हो, इस तरह की शिकायतें हो रही थी क्या छात्रों की तरफ से पहले से? मेघा, अभी इस बारे में जानकारी नहीं आई, क्योंकि वो शहर चाकसू कस्बे से बाहर है अभी यूनिवर्सिटी। वहाँ से जब छात्र हॉस्पिटल पहुँचे तब जानकारी आई, और फूड पॉइजनिंग का ये मामला सामने बताया जा रहा है। डॉक्टर जो है संजय मीणा, सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं चाकसू के, वो वहाँ CMHO हैं, वहाँ उन्होंने इसको देखा। इसके अलावा ब्लॉक CMHO अधिकारी है डॉक्टर सौम्या, वो अब हॉस्टल पहुँची है। हॉस्टल में जाकर वो छात्रों की स्क्रीनिंग कर रही है कि और कौन छात्र जो है जो फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए, क्योंकि जो गंभीर रूप से बीमार थे, जिनको ज़्यादा परेशानी थी, हॉस्पिटल तक पहुंच गए। 200 से 250 छात्र पहुंच गए। अब बताया ये जा रहा है कि 63 छात्र और हैं जो स्क्रीनिंग में मिले हैं, जो वहाँ हॉस्टल में है, तो उन तमाम छात्रों की स्क्रीनिंग भी की जा रही है। अब सवाल यही है कि जो स्वास्थ्य विभाग है वो जाँच कर पाएगा कि आखिर ये फूड पॉइजनिंग क्यों हुई। खाना कहीं एक्सपायरी डेट का था, या जो खाने का जो मटेरियल है, सामग्री है, वो पुरानी थी, या फिर पानी में कोई गड़बड़ी थी। इन तमाम बातों की जांच अब सरकारी स्तर पर भी की जाएगी।
कॉलेज प्रशासन विष्णु, से अभी कितने बातचीत नहीं हो पाई छात्र है, वहां क्योंकि पर रहते लगातार बात हैं, करने के प्रयास। कितने छात्र हॉस्टल में वहां पर रहते हैं, और क्या जो यूनिवर्सिटी है उसके प्रशासन से कोई बातचीत हो पाई है, उसका क्या कहना है? मेगा, लगभग जो जानकारी अभी प्राथमिक तौर पर आई है, लगभग 400 के आसपास जो है छात्र वो हॉस्टल में रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जगन्नाथ यूनिवर्सिटी, तो ऐसे में बड़ी संख्या में छात्र वहाँ हैं और हॉस्टल में भी छात्र रह रहे हैं। दूर दराज के इलाकों से जो छात्र हैं, विभिन्न कोर्स जो वहाँ चल रहे हैं उनमें रह के पढ़ाई कर रहे हैं, हॉस्टल में वही खाना उनका होता है। तो ऐसे में वो जब फूड पॉइजनिंग हुए तो अब धीरे धीरे संख्या निकल के सामने आ रही है, क्योंकि इस बारे में अभी तक जो स्टूडेंट है बीमार होने के साथ ही हॉस्पिटल खुद पहुंच रहे थे, या जो यूनिवर्सिटी प्रशासन के जो कर्मचारी नुमाइंदे वो पहुंचा रहे थे, लेकिन अब जो जो इनकी संख्या बढ़ती है तभी लगातार पहुंचे, और उसकी जानकारी आने के बाद अब तमाम मीडिया कर्मी और जो अन्य लोग हैं, डिप्टी CMHO है, जो CMHO है सौम्या, डॉक्टर सौम्या, वो पहुंची है। तो अब जानकारी आएगी, पुलिस भी अब मौके पर पहुंचेगी, वो जानकारी जुटाएगी, तो फिर उसके बाद पता चल पाएगा कि कितने लोग थे और क्या जी चलिए अब कितने सवाल छात्र थे और क्या क्या उस जो फूड पॉइजनिंग किस वजह से हुआ, तमाम बातों की